नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज एक अलग टाइप की वीडियो है एंड ये रीडिंग है येस और नो रीडिंग। सो हमारे पास है 8 पाइल्स प्लेइंग कार्ड डेक के एंड सारे पाइल्स में 13 कार्ड्स हैं। ओके, और हम एक यूनिक तरीके से देखेंगे कि आपका आंसर येस है या नो। सो हमारे पास 8 ऑप्शंस है, तो आप 8 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने 13 कार्ड्स निकाल लिए हैं एक डेक को शफल करके एंड 2 डेक मैंने यूज़ किए हैं ताकि 8 ऑप्शंस हो सके हमारे पास। एंड बेसिकली उन 13 कार्ड्स में जो भी सेट आप यहाँ से चूज़ करते हैं, उन 13 कार्ड्स में अगर कोई भी एस आता है तो उसका मतलब है आपका आंसर है येस। ओके, अगर एस नहीं आता है तो आपका आंसर है नो। बट ये थोड़ा सा रिलेटिव भी है। इन केस अगर आपके सेट में 3-4 एसेस आ जाते हैं, इसका मतलब वो श्योरली 100% होगा ही होगा। एंड इन केस आपके में सिर्फ एक ही एस आता है, इसका मतलब कि वो होगा या तो उसमें डीले होगा या तो उसमें कुछ प्रॉब्लम भी होगी। इस तरीके की बात है, लाइक वो 100% नहीं होगा। और मैक्सिमम एक कार्ड में 4 एसेस आ सकते हैं, तो जो अगर 4 एसेस आते हैं तो वो 100% येस होगा यहाँ पर। सो इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है। ओके, सो ऐसा आइडिया मैंने वेबसाइट में देखा था ब्राउज़ करते हुए किसी वेबसाइट में। सो मुझे ढंग से याद नहीं है कि कौन सी वेबसाइट थी ये, बट मैंने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो नोट करके रखा था। हालांकि कॉन्सेप्ट इससे काफ़ी डिफरेंट था जो यहाँ पर है। ओके, ये मैंने जस्ट टाइम सेव करने के लिए मैंने उसको छोटा कर दिया है, बट उसमें अलग ही प्रोसीजर था। बट इन 13 कार्ड से रिलेटेड ही था एंड एज से रिलेटेड ही था, बट अलग था प्रोसीजर। बट एनीवे, हम शुरू करते हैं यहाँ से, अगर आपने चुन लिया है तो। और अगर आपने नहीं चुना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, चुन सकते हैं, और फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे अपनी रीडिंग पे पहुँचने के लिए। सो हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। सो नंबर 1, 1 2 3 4 5, हम एस देख रहे हैं। 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक एस हमारे पास है। सो यहाँ पे कुछ डिलेस के साथ, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ ये चीज़ हो जाएगी। मुझे लगता है यहाँ पे आंसर आपका येस है। नंबर 1 जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर येस है। एंड आई डोंट नो, ये रोमांटिक क्वेश्चन हो सकता है, ये हो सकता है आपको किसी पे क्रश है, आपने उसके बारे में पूछा, या फिर ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, जहाँ पर आप फाइनेंशियल सिचुएशन में, ऑफिस में, जॉब में कोई हायर पोजीशन चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं। मुझे लगता है वो पॉसिबल है। ओके, सो ये थी नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने सुना है नंबर 2, लेट्स सी नंबर 2। ओके, ऊपर से ही खोलते हैं। 1 2 3 4 और हम देख रहे हैं एस। 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो या 13th कार्ड जो है एस है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा आपका जो भी आंसर है वो येस है। एंड यहाँ पर ये चीज़ होगी, बट मे बी यहाँ पे डीले होगा या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, बट ये चीज़ होगी। आपकी जो भी क्वेश्चन है वो उसका आंसर येस होगा। हाँ, एंड आई डोंट नो ये किससे रिलेटेड है। मे बी किसी फ्रेंडशिप एंड किसी लोनलीनेस से रिलेटेड है, कोई पर्सनल चीज़ से रिलेटेड है, कोई पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट से रिलेटेड है पॉसिबली। कुड बी रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट, या फिर जनरली किसी फ्रेंड से आप डिसअपॉइंटेड हैं, वर्क सिचुएशन से या फैमिली मेम्बर से डिसअपॉइंटेड हैं, या फिर कोई अब्यूजिव पर्सन है, या कोई इल मैनर्ड पर्सन है जिनके पास मैनर्स नहीं है, ऐसे कोई पर्सन है। तो या एंड मैं ये एस को हाइड कर दे रही हूँ जस्ट इन केस कोई इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो आगे के पास चूज़ करने वाले लोग। ओके, सो नंबर 3, अगर आपने नंबर 3 चुना है, लेट्स सी।
हम देख रहे हैं एस, सो 1 2 3 ओके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो इन 13 कार्ड्स में डेफिनेटली एक एस हमें मिल गया है, एस ऑफ सोर्ड्स। सो विद द एस ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि होगा, जो भी आपका आंसर है उसका जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर है येस, ये होगा। बट अगेन डीलेज एंड प्रॉब्लम्स के बाद होगा ये चीज़, ओके। एंड मुझे लगता है बहुत स्ट्रांगली किसी फाइनेंशियल या मैरिज सिचुएशन से रिलेटेड है। मे बी आप किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी कोई पर्सन है जिससे आपको शादी करनी है, या फिर कोई फाइनेंशियल इशू है जो आपकी मैरिज से रिलेटेड है, या किसी फंक्शन से रिलेटेड है जो कि बहुत ही क्लोज फैमिली फंक्शन है, या फिर कोई ऐसा फंक्शन है जहाँ पर मनी बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। बट एनीवे आंसर यहाँ पे येस है, बट बहुत ही लो क्वांटिटी में, जैसे कि मैंने कहा था कि एस अगर एक ही एस आता है तो ओके। सो अगर आपने ये चुना है नंबर 4, लेट्स सी नंबर 4 क्या है आपका आंसर। सो हम यहाँ पे एस देख रहे हैं, नंबर 4 1 2 3 4 ओके, एस 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो अगेन हमारे पास है यहाँ पे एक एस, एंड एक एस का मतलब है कि हाँ ये होगा, बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स डिलेज एंड इश्यूज होंगे, उसके बाद ही ये चीज़ होगी, या फिर कुछ और होना रहेगा उसके बाद ही ये चीज़ होगी, ओके। सो आई थिंक नंबर 4 ये एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपका, एंड मे बी होम एंड फैमिली रिलेटेड, फ्रेंडशिप, एंड मे बी आप कुछ सीखना चाहते हैं या आप कुछ करना चाहते हैं करियर में, या फिर कोई एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है या सिचुएशन है, कोई इंटरव्यू का कॉल नहीं आया है, या फिर समथिंग, आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ है, ये होगा बट आई थिंक प्रॉब्लम्स होंगे, उसके बाद होगा ये। या फिर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आपका आंसर यस है। लेट्स सी नंबर 5 अगर आपने चुना है तो देखते हैं कि आपका आंसर यस है या नो। 1 2 3 हम एस देख रहे हैं, 4 5 वाओ 6 7 8 9 10 11 12 13। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 13 कार्ड्स में एक भी एस नहीं आया है। सो इसका मतलब है कि आपका आंसर यहाँ पे नो है, नंबर 5। एंड जो भी आपका क्वेश्चन था आई थिंक ये किसी तरीके के ट्रॉमा या चाइल्डहुड इशू से रिलेटेड है, आई डोंट नो, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म किसी चीज़ से रिलेटेड है जिसको बहुत लॉन्ग टर्म से आप में भी टॉलरेट कर रहे हैं या चाह रहे हैं, या यहाँ पे कोई पास्ट पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर कोई ओल्डर पर्सन, या फिर कोई अथॉरिटी, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। बट आई थिंक यहाँ पे बचपन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, बहुत चाइल्डहुड से रिलेटेड से कोई बात है यहाँ पे। बट जो भी है आई थिंक जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, सोचा था, डिज़ायर किया था, वो नहीं हो पाएगा बेसिकली, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है, कुछ इस तरीके की बात है यहाँ पे। नाउ नंबर 6, लेट्स सी अगर आपने नंबर 6 चुना है तो क्या है आपका आंसर, यस या नो। हम देख रहे हैं एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 एसेस हैं, आसपास हैं काफ़ी 2 एसेस, एंड मुझे लगता है यहाँ पे आंसर येस है। एंड अगेन ये रोमांटिक क्वेश्चन है, मुझे लगता है यहाँ पे आप किसी के साथ रीयूनियन के बारे में पूछ रहे हैं, मे बी आप पूछ रहे हैं कि कोई पर्सन आपसे इंटरेस्टेड है या नहीं आप में, एंड आई थिंक यहाँ पे येस है, श्योर येस है।
बिकॉज हमारे पास है 2 एसेस, सो स्ट्रॉन्ग येस है यहाँ पे। ओके सो आई थिंक यहाँ पे कोई रीयूनियन का क्वेश्चन है, कोई रोमांटिक क्वेश्चन है, या फिर कोई फ्रेंडली क्वेश्चन है, या फिर कोई दोस्त एंड फैमिली रिलेटेड क्वेश्चन है। बट एनीवे यहाँ पे आंसर येस है, कोई हैप्पी क्वेश्चन है आई थिंक। सो लेट्स सी नंबर 7 जिन्होंने भी चुना है, लेट्स सी क्या है आपका आंसर, येस या नो। 1 2 ओके 2 पे हमारे पास येस है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वाओ। सो हमारे पास यहाँ पे 2 एसेस का मतलब है श्योरली येस, मे बी ये डेस्टिनी है, मे बी ये होना ही है, ये कोई स्पिरिचुअल चीज़ है, या फिर ये कोई कार्मिक चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट। अगेन यहाँ ये रोमांटिक क्वेश्चन हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है, मे बी ये थर्ड पार्टी रिलेटेड क्वेश्चन है बिकॉज हमारे पास है 2 3s। ओके एंड मुझे लगता है मे बी आप पूछ रहे हैं किसी के बारे में कि वो सिंगल हैं या अवेलेबल हैं या नहीं है, समथिंग लाइक दैट। मे बी आप किसी में इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पे अगर फाइनेंशियल सिचुएशन है, मुझे लगता है आप ये पर्सनल सिचुएशंस के बारे में पूछ रहे हैं, लाइक आप क्या फाइनेंशियली आप कॉन्फिडेंट हो पाएंगे, लाइक आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सेट्रा चीज़ें कर पाएंगे या समथिंग, आई डोंट नो। क्योंकि मे बी पास्ट में आप काफ़ी फेयरफुल या स्केर्ड थे, अपने आप को एक्सप्रेस करने में आपने बहुत टाइम लगाया या समथिंग, कुछ ऐसी बात है। बट एनीवे ये क्वेश्चन का आंसर डेफिनेट येस है, स्ट्रॉन्ग येस है। नंबर 8 जिन्होंने भी ये लास्ट नंबर चुना है, देख लेते हैं क्या है आपका आंसर। सो हम देख रहे हैं एस को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। सो देख सकते हैं आपके 13 कार्ड्स में एक भी एस नहीं आया, इसका मतलब आपका आंसर है नो। एंड यहाँ पर जो भी आप पूछ रहे हैं वो चीज़ नहीं हो सकती या गलत है, जो भी आप सोच रहे हैं। आई थिंक ये किसी पर्सन से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स ये आपसे खुद से रिलेटेड भी हो सकता है, बट मुझे लगता है किसी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर किस तरीके की डिसअपॉइंटमेंट है एंड कुछ ऑल्सो ये काफ़ी स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी हो सकता है, लाइक किसी एनलाइटमेंट के बारे में भी आप पूछ रहे हैं कि स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट या कोई स्पिरिचुअल नॉलेज, कोई साइकिक एबिलिटी आई थिंक। बट यहाँ पर आंसर जो है नो है। मे बी अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या आपने अपनी साइकिक एबिलिटी को डेवलप कर लिया, क्या आपने अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली, तो मुझे लगता है यहाँ पे आंसर नो है फ़िलहाल। ओके मे बी आपको और एफर्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। बट इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और होपफुली आपको अपना येस या नो आंसर मिल चुका होगा। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।